ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। टीका में टीकाकार अध्यास का जो भाष्यकार भगवान ने लक्षण बताया परत्र परावभास अध्यास करके, यह सर्व तंत्र सिद्धांत है, इसे बता रहे थे। सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब सभी विचारकों के द्वारा सम्मत अध्यास का लक्षण है। इसे बताने के लिए तम केचित अन्यत्र अन्य धर्मावभास इत्यादि से आत्मख्याति और अन्यथा ख्याति वादी का भी समर्थन बताया गया परत्र परावभासत्व रूप अध्यास के लक्षण में। तो अख्यातिवादी का जो मत है, यत्र यद अध्यास तद विवेका ग्रह निबंधन भ्रम इत्यादि, तथा शून्यवादी का जो मत है, इन सब मतों से भी यही बताया गया कि सर्वथापि इन वादियों का अधिष्ठान सामान्य स्वरूप तथा अध्यस्त के विशेष स्वरूप के विषय में विवाद होने पर भी अन्यत्र परत्र परावभासत्व रूप जो अध्यास का लक्षण है, इसका कहीं व्यभिचार नहीं है। इस अध्यास इस लक्षण को छोड़ता नहीं है। अब तथा च लोके अनुभव इत्यादि के अवतरण में टीकाकार ये कह रहे हैं कि आरोप्य मिथ्यात्वे न युक्ति अपेक्षा तस्य अनुभव सिद्धत्वात् इत्याह। अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति, इससे ये बताया गया एक प्रकार से कि जो अध्यस्त वस्तु है वह मिथ्या है, सुक्ति में रूपयादि शून्य भी नहीं है, अत्यंत असत नहीं है और सत होने पर बाधित नहीं होगा, इसलिए सत्य भी नहीं है। सद असद उभय रूपता का विरोध होने से उभय रूप भी नहीं है, अपितु मिथ्या यानी अनिर्वचनीय है। इस प्रकार ये जो मिथ्यात्व बताया गया आरोप्य रजतादि का, वह मिथ्यात्व आवश्यक नहीं है युक्ति से ही सिद्ध हो। आरोप्य रजतादि के मिथ्यात्व की सिद्धि में युक्ति की अपेक्षा नहीं है। जो अर्थ अनुभव से सिद्ध है उसे युक्ति से बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहा कि आरोप्य मिथ्यात्वे न युक्ति अपेक्षा, आरोप्य के मिथ्यात्व की सिद्धि में युक्ति की यानी तर्क की अपेक्षा नहीं है। तस्य अनुभव सिद्धत्वात् यानी आरोप्यस्य मिथ्यात्वम, ये तस्य शब्द से लेना है। आरोप्य मिथ्यात्वस्य अनुभव सिद्धत्वात्, आरोप्य का मिथ्यात्व अनुभव सिद्ध है, इसलिए युक्ति की अपेक्षा उसके मिथ्यात्व की सिद्धि में नहीं है। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं तथा च लोके अनुभव इत्यादि से।
सुक्ति का ही रजतवद अवभासते एकश्चंद्र सद्वितीयवत इति। तो निरुपाधिक अध्यास तथा सोपाधिक अध्यास ऐसा दो प्रकार का अध्यास हुआ करता है। जैसे ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास विवक्षा भेद से वो पहले दो भेद बताए। उससे पहले स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास ये भी अध्यास के दो प्रकार बताए। ऐसे उपाधि निरुपाधि को लेकर के भी अध्यास के दो प्रकार हैं। एक निरुपाधिक अध्यास, दूसरा सोपाधिक अध्यास। निरुपाधिक अध्यास का उदाहरण है सुक्ति का ही रजतवद अवभासते। सोपाधिक अध्यास का उदाहरण है एकश्चंद्र सद्वितीयवत अवभासते इति। तो लोक में ये अनुभव हो रहा है, लौकिक अनुभव है कि सुक्ति का ही चाकचक्यादि दोषों के कारण, दूरतादि दोषों के कारण और चाकचक्यादि सादृश्य के कारण और अधिष्ठान के सामान्य अंश का ज्ञान हो रहा है विशेष अंश का अज्ञान होने से रजत जैसी दिखती है। सुक्ति का ही इदम रजतम इत्यादि भान में विषय बन जाती है। रजतत्वेन रूपेण विषय बन जाती है। ये लोक में अनुभव हो रहा है। तो ये कहते हैं कि तथा च लोके अनुभव सुक्ति का ही रजतवद अवभासते। इस पर टीका है, टीका को देखिए। बाधानंतर कालीनो अयम अनुभव, ये जो अनुभव बताया जा रहा है सुक्ति का ही रजतवद अवभासते, यह जब पास में जाने के बाद रजत का बाद हो जाता है सुक्ति का ज्ञान से, अधिष्ठान ज्ञान से, उसके बाद का ये अनुभव है कि दूर से हमें चांदी जैसी ये सुक्ति का ही भास रही थी। ऐसा ये नहीं कि जिस समय भ्रम हो रहा है दूर थे, सुक्तिका का भान नहीं हुआ था अधिष्ठान का, उस समय तो इदम रजतम ऐसे उसे सत्य समझ करके ही उठाने के लिए प्रवृत्ति होती है। इसलिए उस समय नहीं कहा जा सकता कि वो बाध है, मिथ्या है। अपितु बाधानंतर कालीन, बाध है मिथ्यात्व निश्चय। तो जब पास में गया सुक्तिका का अनुभव हुआ, उससे रजत का बाध हुआ, मिथ्यात्व निश्चय हुआ। उसके बाद अभी तक हमें जो रजत का ज्ञान हुआ वह सुक्ति का ही रजत जैसी प्रतीत हुई, ये ज्ञान होता है, ये अनुभव होता है। ये अनुभव है अध्यस्त रजत के बाद उत्तरकालीन अनुभव। वो बता रहा, इस अनुभव से रजत में मिथ्यात्व सिद्ध है, ये कह रहे हैं। तो बाद अनंतर कालीनो अयम अनुभव, तत्पूर्वन सुक्तिकात्व सुक्तिकात्व ज्ञाना योगात। तो तत्पूर्वम यानी बाद से पहले, हाँ, भ्रम काल में सुक्तिका का तो ज्ञान नहीं होता है ना,
सुक्तिका का ज्ञान हो तो फिर रजत का भ्रम ही नहीं होगा। इसलिए तत्पूर्व में तत् से लेना बाध को। तो बाध से पहले सुक्तिकात्व का ज्ञान संभव न होने से ये जो अनुभव है वो बाध अनंतर अनुभव लेना, बाध से पहले वाला अनुभव नहीं, वो तो इदम रजतम इत्याकारक भ्रमात्मक अनुभव है। और भाष्य में जो बताया गया कि सुक्ति का ही रजत्वद अवभासते, ये अनुभव वो है पास में जाने के बाद सुक्तिका के ज्ञान से रजत का बाध होने के बाद होने वाला अनुभव, कि दूर से हमें सुक्तिका ही रजत जैसी दिख रही थी, ऐसा। तो तत्पूर्वम सुक्तिकात्व ज्ञाना योगात रजतस्य बाध प्रत्यक्ष सिद्धम मिथ्यात्वम वत शब्देन उच्यते। रजत वत अवभासते, ऐसा भाष्य में कहा है ना। तो वो जो वती प्रत्यय है वह वती प्रत्यय बता रहा है कि रजत में मिथ्यात्व है बाध प्रत्यक्ष से सिद्ध, बाध प्रत्यक्ष से सिद्ध मिथ्यात्व है। सुक्तिका के पास में गया, सुक्तिका का ज्ञान हुआ और रजत मिथ्या है ये निश्चय हुआ, उससे रजत में मिथ्यात्व का निश्चय हुआ, ये निश्चय ही बाध है। तो ये जो बाध प्रत्यक्ष है सुक्तिका के ज्ञान से, ये रजत सत्य नहीं है, मिथ्या है, ऐसा जो ज्ञान हुआ, यही बाध प्रत्यक्ष है। और इस बाध प्रत्यक्ष से सिद्ध है रजत में मिथ्यात्व, इसे वती प्रत्यय बता रहा है रजतवद अवभासते में। आगे कहते हैं आत्मनि निरूपाधिके अहंकार अध्यासे दृष्टान्तम उक्त्वा ब्रह्म जीव अवांतर भेदस्य अविद्यादि उपाधिकस्य अध्यासे दृष्टान्तम आह एक इति। तो ये जो प्रथम दृष्टांत है सुक्ति का ही रजतवद अवभासते, निरूपाधिक अध्यास का दृष्टांत है। निरूपाधिक अध्यास होता है आत्मा में अहंकाराध्यास, उसे निरूपाधिक अध्यास कहते हैं। वहां कोई उपाधि नहीं है, तो अहंकार अध्यास जो आत्मा में हुआ वो है निरूपाधिक अध्यास का उदाहरण, ये दार्ष्टान्त। और उसमें उदाहरण बताया गया सुक्ति में रजत का भ्रम, ये निरूपाधिक अध्यास का उदाहरण है। अब सोपाधिक अध्यास का उदाहरण बताते हैं। सोपाधिक अध्यस्त वस्तु है जीव ब्रह्म का भेद, अभेद तो वास्तविक है, निरूपाधिक है, और अविद्यादि उपाधि के कारण भेद है जीव ब्रह्म का। तो ये जो जीव ब्रह्म का भेद भ्रम है, ये भेदाध्यास है, ये सोपाधिक है, सोपाधिक अध्यास है। तो जीव ब्रह्म का भेदाध्यास सोपाधिक अध्यास कहलाता है। उसकी सिद्धि के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है एकश्चंद्र सद्वितीयवत इति। इसका अवतरण है टीका में कि आत्मनि निरूपाधिके अहंकाराध्यासे दृष्टान्तम उक्त्वा ब्रह्म जीव अवांतर भेदस्य अविद्यादि उपाधिकस्य अध्यासे दृष्टान्तम आह। अविद्यादि उपाधिक जो जीव ब्रह्म का अवांतर भेद है,
इसके अध्यास में दृष्टांत बताया जा रहा है। एकश्चंद्र सद्वितीयवत इति। तो चंद्रमा एक ही है, लेकिन काच कामलादि दोष होते हैं चित्त में, एक रोग है वो। जैसे पीलिया रोग हो जाए तो सफेद वस्तु पीली दिखती है, ऐसे काच कामलादि दोष होता है, वह हो जाए, एक रोग है आंख का, तो एक वस्तु दो दिखती है। एक मनुष्य है तो दो दिखेगा, अथवा निर्दोष भी आंख है तब भी। अंगुली यदि लगाते हैं आंख में से, अंगुली से दबा करके आंख को देखते हैं चंद्रमा की ओर, तो वह अंगुली से आंख को विशेष प्रकार से दबाए बिना देखेंगे तो एक ही चंद्र दिखेगा, और आंख को अंगुली से विशेष प्रकार से दबा करके देखेंगे तो दो चंद्रमा दिखते हैं। तो ये अंगुली उपाधि बन जाती है, और अंगुली रूपी उपाधि के कारण एक में ही भेद न होता हुआ भी औपाधिक भेद प्रतीत होता है। वो एक होता हुआ भी चंद्रमा का दो प्रतीत होना, ये औपाधिक भेद है, भेदाध्यास है। तो सोपाधिक भेदाध्यास का ये उदाहरण है। ऐसे जीव ब्रह्म एक ही है, लेकिन अविद्यादि उपाधि के कारण अनेक भासते हैं, भिन्न भिन्न भासते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा भिन्न भाषा भेद प्रतीत हुआ उसमें। थोड़ी टीका है। द्वितीय चंद्र सहितवत एक एव द्विधा भाति इत्यर्थ। सद्वितीयवत अवभासते का अर्थ कर दिया, द्वितीय चंद्र सहित के तरह एक ही चंद्रमा भासता है, दो दिखते हैं, दो जैसे दिखते हैं, दो होते नहीं हैं, दो जैसे दिखते हैं। तो सद्वितीयवत इति, यहां पर इति शब्द है ना, ये उपसंहार के लिए है। अध्यास का लक्षण बताने के लिए जो भाष्य प्रारंभ हुआ था, आह कोयम अध्यासो नाम इति, यहां से अध्यास का लक्षण बताने के लिए भाष्य प्रारंभ हुआ था ना। वो अध्यास का लक्षण एकश्चंद्र सद्वितीयवत यहां तक बता दिया गया। परत्र परावभासत्वम अध्यासत्वम, ये अध्यास का लक्षण उपपादित भी किया, दृष्टांत भी बताए, सब हुआ। तो वहां सद्वितीयवत लिखा है ना, तो स का अर्थ सहित करो। स का अर्थ है सहित, तो द्वितीय सहित के तरह दिखता है, यानी दूसरा चंद्रमा भी साथ में है, एक चंद्रमा के साथ दूसरा चंद्रमा भी है, ऐसा प्रतीत होता है। एक ही चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा उसके साथ में नहीं है, लेकिन एक दूसरा भी चंद्रमा साथ में दिखता है उपाधि के कारण। वो क्यों होता है? तो अंगुल्या द्विधा भाति। अब इति शब्द के विषय में लिखते हैं कि लक्षण प्रकरण उपसंहारार्थ इति शब्द। तो लक्षण का जो एक प्रकरण था, तीन बताना था ना, लक्षण, संभावना, प्रमाण। अध्यास का लक्षण, अध्यास की संभावना और अध्यास में प्रमाण,
इन तीनों से अध्यास को सुदृढ़ किया जा रहा है। पहले जो अध्यास का आक्षेप हुआ युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो इत्यादि से, तथापि इत्यादि से उसका समाधान कर दिया। ये बताया कि अध्यास हो सकता है। अब इस अध्यास को लक्षण, संभावना तथा प्रमाण से सुनिश्चित करने के लिए आह कोयम अध्यासो नाम इत्यादि भाष्य प्रारंभ हुआ। उसमें आह कोयम यहां से लेकर के एकस चंद्र द्वितीयवद इति यहां तक के ग्रंथ से अध्यास का लक्षण बता दिया गया। तो अध्यास लक्षण का जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वो पूरा हो गया। इसे इति शब्द कह रहा है। इति शब्द ने बताया। तो ये कहते हैं कि लक्षण प्रकरण उपसंहारार्थ इति शब्द। आगे है कि भवतु अध्यास सुक्त्यादौ आत्मनि तु न संभवति इति आक्षिपति कथम पुनः इति। तो अध्यास सुक्त्यादौ भवतु, तो ये जो सुक्ति आदि शब्द से रज्जु और चंद्रमा इत्यादि में भले ही अध्यास हो जाए, क्योंकि अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्वे सति विषयत्व ये सुक्त्यादि में विद्यमान है। तो धुआं का व्यापक अग्नि जहां होगा वहां धुआं रहेगा, और जहां अग्नि नहीं है वहां अग्नि का व्याप्य धूम नहीं रह सकता ना। तो अभी पूर्व पक्षी अध्यास की संभावना का आक्षेप करते हैं, फिर अध्यास की संभावना बताई जाएगी आगे। अभी अध्यास संभावना भाष्य प्रारंभ हो रहा है ना, कथम पुनः इत्यादि से। इसलिए अध्यास की संभावना पर ही आत्मा में अनात्माध्यास की संभावना का आक्षेप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास संभव नहीं है। सुक्ति में रजत का अध्यास तो संभव है, रज्जु में सर्पादि का अध्यास संभव है, एक चंद्रमा का सद्वितीयत्व संभव है, किंतु ये आत्मा में अहंकार आदि का अध्यास असंभव है, संभव नहीं है। ये आक्षेप कर रहे हैं, अध्यास की संभावना पर आक्षेप है। आक्षेप करने के लिए कोई आधार भी चाहिए ना। तो पूर्व पक्षी जो आक्षेप कर रहे हैं अध्यास की संभावना पर, वो आधार बनाते हैं एक युक्ति को। और युक्ति बताते हैं अध्यास अधिष्ठानत्व को व्याप्य बताते हैं, और व्यापक बताते हैं इंद्रिय संयुक्त विषयत्व को। इंद्रिय संयुक्त विषयत्व व्यापक है और अध्यास अधिष्ठानत्व व्याप्य है। तो व्यापक जहां रहेगा वहां व्याप्य रहेगा, अध्यास अधिष्ठानत्व वहीं पर रहेगा जहां उसका व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व रहेगा। और ये जहां नहीं है व्यापक, जैसे जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं रहेगा ना, ऐसे इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व जहां नहीं है वहां अध्यास अधिष्ठानत्व नहीं रहेगा।
और आत्मा में इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व नहीं है, इसलिए उसका व्याप्य अध्यास अधिष्ठानत्व भी नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां इंद्रिय संयुक्त तत्व भी नहीं है, विषयत्व भी नहीं है, दोनों नहीं है। उभया भावे विशिष्टा भाव बताया जा रहा। द्वयम नास्ति, वो तो अलग बात है कि एक न होने पर भी दो नहीं है, यानी देवदत्त हो लेकिन देवदत्त यज्ञदत्त उभय का अभाव होगा, लेकिन यहां आत्मा में तो दोनों का अभाव है। इंद्रिय संयुक्त तत्व भी नहीं है और विषयत्व भी नहीं है, असंग है ना आत्मा, तो उसमें इंद्रिय संयुक्तता नहीं रहेगी और अस्मत् क्या ना युष्मत् प्रत्यय गोचर नहीं है, इसलिए विषयता भी नहीं रहेगी। युष्मत् प्रत्यय गोचर को विषय कहते हैं ना, दृश्य को। आत्मा तो दृक् एव न तो दृश्यते, दृश्य नहीं है, विषय नहीं है, इसलिए इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट दृश्यत्व आत्मा में नहीं रहेगा। दृश्यत्व यानी विषयत्व तो व्यापक नहीं है, तो व्याप्य अध्यास अधिष्ठानत्व भी नहीं रहेगा। ये दिखाने के लिए यत्र अध्यास अधिष्ठानत्वम तत्र इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्वम, ये व्याप्ति पूर्व पक्षी मानते हैं। और इस व्याप्ति में व्यापक जो इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व है, उसका अभाव आत्मा में होने से अध्यास अधिष्ठानत्व का अभाव सिद्ध होगा। तो आत्मा अध्यास का अधिष्ठान ही नहीं बनेगा तो अहंकार आदि का आरोप आत्मा में कैसे होगा? इसलिए आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी, अध्यास की संभावना पर आक्षेप करते हुए कथम इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो भवतु अध्यास सुक्त्यादौ, तो सुक्त्यादि में रजतादि का अध्यास भले ही हो, क्योंकि सुक्त्यादि अध्यास के अधिष्ठान के व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त है, इसलिए अध्यास अधिष्ठान तो उनमें आ सकता है। किंतु कहते हैं आत्मनि तु न संभवती, यानी आत्मनि तु अहंकारादि अध्यासो न संभवती, क्योंकि अध्यास अधिष्ठानत्व के व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व का अभाव आत्मा में है, इसलिए अध्यास अधिष्ठानत्व आत्मा में सिद्ध नहीं होगा। तो अधिष्ठान ही नहीं बन पाएगा आत्मा, तो फिर उसमें अध्यास कैसे होगा? ये अध्यास को तो अभी पूर्व पक्षी ने स्वीकार किया, किंतु आत्मानात्मा का अध्यास नहीं होगा, ये कह रहे हैं। आत्मानात्मा का अध्यास के सिद्धि के अधीन वेदांत दर्शन का विषय तथा प्रयोजन है। आत्मा सुक्ति में रजत का अध्यास सिद्ध होने से जीव ब्रह्म एकत्व रूप विषय की सिद्धि नहीं होगी और कर्तृत्वादि बंध की निवृत्ति आत्मज्ञान मात्र से होती है। यह प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा सुक्ति में रजत के अध्यास को बताने मात्र से। ये प्रयोजन तथा विषय की सिद्धि के लिए आत्मानात्मा का अध्यास आवश्यक है सिद्ध होना, और इसको इस पर आक्षेप किया जा रहा है। इससे सिद्ध होगा कि जीव आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास नहीं होगा, तो फिर जीव ब्रह्म का जो भेद प्रतीत हो रहा है
वह भेद सत्य है। तो भेद सत्य होगा तो अभेद रूप जो विषय है वो सिद्ध नहीं होगा, और बंध मात्र कर्तृत्वादि बंधन आत्मा में आरोपित है, ये सिद्ध नहीं होगा। तो फिर उसमें अध्यस्तत्व सिद्ध न होने से ज्ञान मात्र से निवृत्ति भी उसकी नहीं हो पाएगी, जो प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति। इसकी सिद्धि के लिए जरूरी है आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि अध्यस्त हैं ये बताना, और इसी पर यहाँ पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं कथम पुनः इत्यादि से। इस दृष्टि से कहते हैं कि भवतु अध्यास सुक्त्यादो आत्मनि तो न संभवति इति आक्षिपति। ये आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि के अध्यास की संभावना पर आक्षेप किया जा रहा है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषयस्तद्धर्माणाम सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। ये इतना आक्षेप ग्रंथ है आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि अध्यास की संभावना पर आक्षेप करने वाला ग्रंथ। फिर उच्यते इत्यादि से समाधान। तो भाष्य में ये कहा गया आक्षेपकर्ता के द्वारा कि प्रत्येक आत्मनि, तो आत्मा को प्रत्येक दिखा करके अभ्यंतर बता करके कहा जा रहा है कि इंद्रिय संयुक्त नहीं है। वो इंद्रिय संयुक्त होते हैं इंद्रियों के विषय, वो बाह्य होते हैं रूपादि सुक्तिकादि, वे इंद्रिय संयुक्त होते हैं। और आत्मा प्रत्यक है इसलिए इंद्रिय संयुक्त नहीं होगा, और विषय भी नहीं बनेगा। अविषय, विषय तो है युष्मत् प्रत्यय गोचर, आत्मा तो अस्मत् प्रत्यय गोचर है, इसलिए उसमें विषयत्व भी नहीं है। तो प्रत्येक आत्मनि अविषय, इससे बताया गया इंद्रिय असंयुक्त विषयत्व रहित जो आत्मा है उसमें विषयस्तद्धर्माणाम अध्यास कथम पुनः। तो विषय अहंकारादि और तद्धर्म परिचिन्नत्वादि का अध्यास कैसे होगा, का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है कि इंद्रिय संयुक्त विषय ही अधिष्ठान बनेगा। तो आत्मा तो प्रत्यक है, का अर्थ इंद्रिय असंयुक्त है और विषय नहीं है, अविषय है। तो आत्मा में इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक जो है उसका अभाव बताया गया प्रत्यगात्मनि अविषय से एक प्रकार से। इसलिए अविषय प्रत्यगात्मा जो है अहंकारादि अध्यास का अधिष्ठान नहीं बन सकता, उसमें अहंकारादि विषय तथा उसके परिचिन्नत्वादि धर्म का अध्यास नहीं हो सकता, ये आक्षेप है। थोड़ी टीका है उसे देखिए। यत्र अप्रोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वम तत्र इंद्रिय संयुक्तत्वम विषयत्वंच इति व्याप्ति सुक्त्यादो दृष्टा। कहते हैं जो अप्रोक्ष अध्यास का अधिष्ठान है वह इंद्रिय संयुक्त होता है और विषय रूप होता है। उदाहरण है सुक्त्यादि। घर में बैठे हुए व्यक्ति को नदी किनारे पड़ी हुई सीप में चांदी का भ्रम नहीं होता,
सुक्ति का इंद्रिय से संयोग है जिसके, नेत्र इंद्रिय से, उसी को ही चांदी का भ्रम सुक्ति में होता है चाकचिक्यादि सादृश्य के कारण। तो इसलिए इंद्रिय संयुक्त तत्व भी देखा गया सुक्ति और रज्जु आदि, और विषयत्व भी है उनमें। तो उनमें विषयांतर जो रजत और सर्पादि हैं उनका अध्यास होता है। तो ये कह रहे हैं कि यत्र अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वं तत्र इंद्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वंच इति व्याप्ति सुक्त्यादो दृष्टा। ये व्याप्ति सुक्त्यादि में देखी गई। इसमें व्यापक हुआ इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व, और व्याप्य है अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व। तो आत्मा में भी अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्व के लिए आवश्यक होगा उसके व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त होना। लेकिन आत्मा में ये दोनों अंश नहीं है, इंद्रिय संयुक्तत्व भी नहीं है, विषयत्व भी नहीं है। तो ये व्यापक नहीं होगा तो फिर व्याप्य अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्व भी नहीं रहेगा। तो अध्यास का अधिष्ठान नहीं बनेगा तो फिर आत्मा में अनात्माध्यास जो आप वर्णन करने जा रहे हैं वो कैसे संभव होगा? नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से व्याप्ति बताई। आगे कह रहे हैं कि तत्र व्यापका भावात आत्मनो अधिष्ठानत्व न संभवति। तो व्याप्ति में जो व्यापक अंश है इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व, यह आत्मा में न होने से, व्यापक का अभाव आत्मा में होने से व्याप्य जो अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व वो भी नहीं रहेगा। तो अधिष्ठानत्व न संभवति इति अभिप्रेत्य आह। इसी को ध्यान में रख करके ये कहा जा रहा है कि प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषयस्तद्धर्मानाम कथम, ऐसे लगाना, कैसे होगा? तो प्रतीचि पूर्ण इंद्रियाग्राह्ये विषयस्य अहंकारादे तद्धर्मानांच अध्यास कथम इत्यर्थ। ये उस पंक्ति का अर्थ है कि प्रतीचि यानी पूर्णे इंद्रिय अग्राह्य, ये प्रत्यगात्मनि अविषय का अर्थ कर दिया। प्रत्यगात्मा कैसा है? प्रतीचि है यानी अभ्यंतर है, और पूर्ण है यानी अपरिछिन्न है, और इंद्रिय से अग्राह्य है, अविषय। ऐसा जो आत्मा है उसमें विषयस्त धर्मानाम में विषय शब्द का अर्थ बताते हैं विशेष यानी अहंकारादि, और तद्धर्मानाम यानी अहंकारादि के जो परिचिन्नत्वादि धर्म है वे परिचिन्नत्वादि धर्म भी कैसे अध्यस्त होंगे, उनका अध्यास कैसे होगा? नहीं हो सकता। अब टीका में जो व्याप्ति बताई गई है, यत्र अप्रोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वं तत्र इंद्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वंच, इस व्याप्ति को मूल भाष्य में आक्षेप करता बता रहे हैं पूर्वावस्थित इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि उक्त व्याप्तिम आह सर्वोहीति। उक्त व्याप्ति है जो टीका में टीकाकार ने बताई थी प्रत्यगात्मनि इत्यादि के अवतरण में, उसको भाष्य में आक्षेपकर्ता के मुख से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। पूर्वस्थित सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति,
युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। तो ये जो है सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति, ये व्याप्ति को बताने वाला वाक्य है। सर्वो यानी सर्वो भ्रांतः, तो जो भी भ्रांत पुरुष है, जिसको जिसको अध्यास हो रहा है, वह पूर्वस्थिते, पूर्वस्थित शब्द का अर्थ है इंद्रिय संयुक्त। पूर्वस्थित शब्द से लेना इंद्रिय संयुक्त पदार्थ। सामने वाली वस्तु यानी इंद्रिय संबद्ध वस्तु। सामने भी हो लेकिन बीच में पर्दा हो, आवरण हो, तो उसमें नहीं भान हो सकता रजत का सुक्ति में, इसलिए होना चाहिए इंद्रिय संयुक्त। पूर्वस्थित शब्द इंद्रिय संयुक्त का परामर्शक है। ये टीका में भी टीकाकार कहते हैं कि पूर्वस्थितत्वम इंद्रिय संयुक्तत्वम, पूर्वस्थितत्व का अर्थ है इंद्रिय संयुक्त। तो सभी भ्रांत पुरुष इंद्रिय संयुक्त जो विषय है उसी में विषयांतरम अध्यस्यति। तो जैसे भ्रांत पुरुष से, पुरुष के चक्षु इंद्रिय से संयुक्त है सुक्ति का जो, उसी में चाकचिक्यादि सादृश्य को देखता हुआ रजत रूपी विषयांतर का अध्यास करता है, भ्रम उसे होता है। तो एक प्रकार से ये बताया गया, यत्र इंद्रिय संयुक्त विषयत्वम, इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्वम, इंद्रिय संयुक्तत्व पूर्वस्थित शब्द से बताया गया, विषय शब्द से विषयत्व को बताया गया। तत्र विषयांतर अध्यास का मतलब वहां पर अध्यास अधिष्ठानत्व है। तो अध्यास अधिष्ठानत्व के लिए जरूरी है इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त होना, व्यापक से युक्त होना। धूम से युक्त होने के लिए जरूरी है अग्नि से युक्त होना। ऐसे अध्यास अधिष्ठानत्व से युक्त होने के लिए जरूरी है इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व से युक्त होना, वो व्यापक है। और ये जहां होगा वहां पर अध्यास अधिष्ठानत्व रहेगा। सुक्त्यादि में है तो उनमें अध्यास अधिष्ठानत्व भी है। ऐसे आत्मा में होना चाहिए इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व, तब तो अध्यास अधिष्ठानत्व आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं युष्मत् प्रत्यापेतस्य इत्यादि का अवतरण टीकाकार कि ननु आत्मनोपि अध्यास अधिष्ठानत्वार्थम विषयत्वादिकम अस्तु इत्यतः युष्मदिति। यदि आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास चाहने वाले सिद्धांती ये कहें कि अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास अधिष्ठानत्व आत्मा में सिद्ध हो जाए, इसके लिए अध्यास अधिष्ठानत्व के व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व को मान लिया जाए। आत्मा भी सुक्त्यादि के तरह इंद्रिय संयुक्त विषय रूप है, ऐसा माना जाए। ऐसा यदि कोई सिद्धांति का अनुयायी कहना चाहेगा तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर श्रुति विरोध तथा सिद्धांत का परित्याग करने की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। आप तो कहते हो अहंकार आदि युष्मत् प्रत्यय गोचर है और आत्मा
युष्मत प्रत्यय अपेत है। अपेत शब्द का अर्थ है रहित, अविषय। तो युष्मत प्रत्यय का अविषय है, विषय नहीं है। तो युष्मत प्रत्ययापेतस्य प्रत्यगात्मन, जिसमें युष्मत प्रत्यय गोचरता नहीं है, ऐसे प्रत्येक आत्मा में तो तुम अविषयत्वम ब्रवीषि, अविषयत्व बताते हो। सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहा है, आक्षेप करता। तो अहंकार आदि को विषय है करके कहते हो, प्रत्येक आत्मा को तो अविषय ही बताते हो। और यहां पर यदि प्रत्येक आत्मा में अहंकार आदि अध्यास की सिद्धि के लिए अधिष्ठानत्व व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व मानोगे तो अपना सिद्धांत त्यागने की आपत्ति आएगी, आत्मा अविषय है करके। और श्रुति बताती है कि वो इंद्रिय का अविषय है। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इत्यादि श्रुति इंद्रिय ग्राह्यत्व का निषेध करती है। यत मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम इत्यादि श्रुतियां। यत चक्षुषा न गृह्यते येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम इत्यादि श्रुति प्रत्येक आत्मा को चक्षुरादि इंद्रियों का अविषय बता रही है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो, ये सब श्रुतियां बता रही हैं कि आत्मा इंद्रिय अविषय है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और यहां पर अहंकार आदि अध्यास का अधिष्ठानत्व सिद्ध करने के लिए अधिष्ठानत्व व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व को यदि मानोगे तो श्रुति का विरोध होगा और आपके सिद्धांत का भी विरोध होगा, क्योंकि आपने कहा है कि विषयत्व आत्मा में नहीं है। और यहाँ विषयत्व स्वीकार करोगे अध्यास के लोभ से तो अपने सिद्धांत को भी छोड़ने की आपत्ति आएगी। इस अभिप्राय से कहा कि युष्मत प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, इदम प्रत्यय अनर्हस्य युष्मत प्रत्यापेतस्य का अर्थ कर दिया। जो इदम प्रत्यय अनर्ह है, इदम प्रत्यय अर्ह तो कहा जाता है यह इत्याकारक प्रतीति के विषय को। यह सर्प है, यह रस्सी है, यह सुक्ति का है इत्यादि में ये सब इदम प्रत्यय अर्ह है, योग्य है। और आत्मा है इदम प्रत्यय अनर्ह यानी अयोग्य। तो इदम प्रत्यय अनर्हस्य प्रत्यगात्मनो न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि श्रुतिम अनुसृत्य त्वम अविषयत्वम ब्रवीषि। आप अविषयत्व बताते हो आत्मा में, प्रत्यगात्मा में। और इसके लिए न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इत्यादि श्रुति का आप अनुसरण करते हो, इसे प्रमाण मानते हो। और संप्रति अध्यास लोभेन विषयत्वांगीकारे श्रुति सिद्धांतयोर बाध स्यात् इत्यर्थ। और इस समय प्रत्येक आत्मा में अहंकार आदि अध्यास की सिद्धि के लिए यदि विषयत्व भी आत्मा में स्वीकार करोगे, इंद्रिय संयुक्त तत्व भी मानोगे, तो इंद्रिय संयुक्त तत्व का निषेध करने वाली श्रुति का भी बात होगा, विरोध होगा। और अपने सिद्धांत का भी विरोध होगा। प्रत्येक आत्मा को अविषय कहते हो और यहां अविषय कहने जा रहे हो, इसलिए ये श्रुति विरोध तथा सिद्धांत विरोध नामक दोष उपस्थित हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। युष्मत प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि, ये कहते समय। अब उच्यते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। ये जो अध्यास के संभावना पर आक्षेप किया न पूर्व पक्षी ने,
उस पर अब समाधान है कि आत्मनि अध्यास संभावनाम प्रतिजानीते, आत्मनि अध्यास की संभावना की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिजानीते यानी प्रतिज्ञाम करोति, भाष्यकार भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। आत्मा किसकी प्रतिज्ञा करते हैं? तो आत्मा में अध्यास की संभावना की। आत्मा, प्रत्येक आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि के अध्यास की संभावना की प्रतिज्ञा भाष्यकार भगवान करते हैं। उच्यते इससे, तो उच्यते ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। न तावत अयम एकांतेन अविषय इत्यादि का अवतरण है टीका में। अधिष्ठान आरोप्यो हो एकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व मात्रम अध्यास व्यापकम तच्च भान प्रयुक्त संशय निवृत्त्यादि फलभात्वम तदेव भान भिन्नत्व घटितम विषयत्वम तन्न व्यापकम गौरवात इति मत्वा आह न तावत इति। तो ये है एक वाक्य, लेकिन इसमें थोड़ा व्याप्ति वगैरह को समझना पड़ेगा ना। सिद्धांति पूर्व पक्षी ने तो अपने अनुसार अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व को बताया। भाष्यकार कहते हैं कि वह व्याप्ति गौरवग्रस्त है, सिद्धांति की ओर से कहा जा रहा है। इसलिए वो व्याप्ति नहीं, अध्यास अधिष्ठानत्व और इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व, इनमें व्यापी व्यापक भाव नहीं, अपितु अधिष्ठानत्व तथा भासमानत्व, इन्हीं में व्यापी व्यापक भाव है। यत्र अध्यास अधिष्ठानत्व तत्र भासमानत्व, ये व्याप्ति है, न कि यत्र अध्यास अधिष्ठानत्व तत्र इंद्रिय संयुक्तत्व विशिष्ट विषयत्व। ऐसे इतना लंबा व्यापक नहीं होता, गौरवग्रस्त व्याप्ति है वो, ये सब बताया जा रहा है। फिर भासमानत्व को भी स्पष्ट किया जा रहा है, क्या है भासमानत्व इत्यादि।